10वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों, तिनसुकिया केंद्रीय विद्यालय से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह वीडियो का दूसरा भाग है और हम पढ़ रहे हैं क्षितिज में सूरदास के पद। तो पहला पद है उनका, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि न मन यानी श्री गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम श्री कृष्ण के पास इतने दिन से रह रहे हो और तुम उनके स्नेह बंधन में बंधे नहीं, स्नेह रस का पान नहीं किया। तुम कैसे हो उद्धव? यानी बड़भागी कहकर गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं। यानी यहां पर जो है ब्याज निंदा अलंकार है, यानी स्तुति के बहाने निंदा करती हैं और आगे दृष्टांत भी देती है। किस प्रकार? पुरई निपात रहत चल भीतर, तारस देह न दागी। पुरई निपात यानी जिस प्रकार कमल का पत्ता, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के भीतर ही रहता है और उस पर पानी के छींटे भी नहीं पड़ते, ठीक उसी प्रकार उद्धव तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी श्री कृष्ण के हृदय में व्याप्त प्रेम रस को अभी तक अनुभव नहीं किया। और दृष्टांत कितना मजबूत देती है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहते हुए भी पानी से भीगता नहीं, ठीक उसी प्रकार उद्धव तुम श्री कृष्ण के प्रेम रस में, स्नेह में बिल्कुल सने नहीं, अछूते रहते। फिर अगला दृष्टांत देती है, देखिए सुनिए। ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। यहां पर कहती है ज्यों जल माह, जिस प्रकार ज्यों लगा है तो आप समझ सकते हैं यहां पर उपमा अलंकार है। ज्यों जल भीतर तेल की गागरी, जिस प्रकार जल में तेल से भरी मटकी यानी तेल से भरा हुआ सुराही, गागरी, गागर, बूंद न ताकों लागी, ताकों मतलब उसको, यानी बूंद, पानी का बूंद जो है उस पर बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें तेल भरा हुआ है, तेल और जल का मिलन हो ही नहीं सकता। तेल अलग दिखेगा और जल अलग दिखेगा। जिस प्रकार दूध और पानी का मिश्रण हो जाता है, उस प्रकार तेल और पानी का मिश्रण नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार ये उदाहरण देती है कि लगता है तुम तेल से भरी हुई गागरी हो उद्धव, तुम तेल से भरा हुआ सुराही हो, मटका हो, इसीलिए तुम्हारा मिलन श्री कृष्ण से न हो सका। फिर अलग एक दृष्टांत देती है। प्रीति नदी में पावन बोरियो, प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी,
प्रीति नदी में पांव ना बोरियो। तुम प्रीति रूपी नदी में, यानी प्रेम रूपी नदी में अब तक पांव नहीं डुबोया, तुम्हारे ऊपर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी, उनके रूप के अनुरागी नहीं बन सके उद्धव, तुम किस प्रकार श्री कृष्ण के भक्त कहलाते हो। आगे सूरदास कहते हैं, यानी कि सूरदास महाकवि सूर का नाम आया है। सूर अबला हम भोरी, यानी सूर कहते हैं कि माने सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हे सूर, हम अबला नारी, गुर चाटी जो पागी उधो, तुम हो अति बड़ भागी। यहां पर कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव, हम तो अबला नारी हैं और बहुत भोली, जो कि जिस प्रकार गुड़ में चींटियां पड़ जाती हैं और उससे निकल नहीं पाती हैं, हम कृष्ण के प्रेम में उस प्रकार पड़ गई हैं और उससे बिल्कुल निकल नहीं सकती। यानी कि मुख्य भाव इसका यह है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस तरह डूब चुकी हैं कि अब वे उनसे निकलना मुश्किल है, उस पद से, उस प्रेम रस से निकलना उनके लिए काफी कठिन है। तो जहां पर देखिए, मैं अलंकार की बात थोड़ा कर दूं कि इसमें जैसे जहां पर ज्यों त्यों आया है वहां उपमा अलंकार है, और वर्ण का मिलान अगर हो रहा है जैसे लागी, परागी, अनुराग, वहां पर अनुप्रास अलंकार है, और रस है वियोग श्रृंगार, और इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और इन सूर के पदों में गेयता है। ये आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, ये पूछा भी जाएगा कि इसका काव्य सौंदर्य लिखिए, तो आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं दूसरा पद, मन की मन ही माझ रही। यहां पर गोपियां कहती हैं, देखिए मुख्य भाव इसका यही पर आ गया है कि मन की मन ही माझ रही, यानी मन की व्यथा मन के अंदर ही रह गई। यानी कृष्ण के प्रति अब हम मन की व्यथा को किस प्रकार व्यक्त करें, समझ में नहीं आता। आगे, कहिए जाई कौन पैऊध, कहिए जाई कौन पैऊध, नाही परत कहाई उधो, तुम हो अति बड़ भागी। यहां पर कहती है कि कहिए जाए कौन पे उधो, हम किसके पास जाकर के कहें अपनी मन की व्यथा। नाहिन मन नहीं परत कहाई, हमको समझ में नहीं आ रहा किसके पास जाएं और कहें। अवधि उधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। यहां पर गोपी कहती है कि अब तक हमें उनकी आने की उम्मीद थी, इसलिए हम जीवित थीं, लेकिन अब लगता है कि मन की व्यथा मन में ही रह जाएगी। आगे कहती हैं, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, विरहिणी विरह देही। इसका मतलब यहां पर गोपियां कहती हैं, अब इन जोग संदेशों को सुनकर, यानी योग की संदेश को सुनकर हमारी विरह हृदय की व्यथा और अधिक तीव्र हो रही है,
और ज्यादा तेज हो रही हैं, तीव्र हो रही हैं और हमारा हृदय जल रहा है। चाहती होती गुहारी जितही तय उत तय धार बही। यहां पर गोपी कहती हैं कि अब जिसके पास हम गुहार लगाते, जिसको हम मन की बात कहते, वह भी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। अब वह भी धारा सूखती जा रही है, अब वहां भी कोई उम्मीद नहीं है। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्याद न लगी। अब गोपियां कहती हैं कि उद्धव, लगता है श्री कृष्ण अपनी मर्यादा भी भूल गए। उनको हमसे मिलना चाहिए था, उनके वादे के मुताबिक, यानी उन्होंने जो हमसे प्रॉमिस किया था, हमसे मिलना चाहिए था उनको। अब लगता है श्री कृष्ण अपनी मर्यादा भी भूल गए हैं। अगला 2 पद अगले वीडियो में प्रस्तुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।